साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय जवान, जय किसान, जय ज्योति, जय क्रांति। मैं एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज दिनांक 17 सितंबर 2030 आज पूरा भारत बेरोजगार दिन मना रहा है। हमारे बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज का प्रबोधन सत्र में शुरू करूँगा। साथियों, आज के दिन पूरे भारत में बेरोजगार दिन मनाया जा रहा है। ये कोई खुशी का दिन नहीं है, ये हमारे लिए बहुत खराब दिन मनाया जा रहा है। अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी चल रही है। हमारे भारत में भी इनका बहुत प्रभाव है। तो साथियों, हमारे बेरोजगार लोग कहीं पर आंदोलन किए, कहीं सभाएं की, कहीं सेशंस लगाए, और कहीं पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर पूरे भारत में बेरोजगार लोग अपनी मन की बात हमारे बेरोजगार लोग आपस में या तो सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमें न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह का माध्यम तो नहीं मिल रहा है। हमारे पास एक सोशल मीडिया ही माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बेरोजगारों की बात घर तक पूरे भारत में सभी नागरिकों के पास पहुंचाना ज़रूरी है और उनको सही दिशा देना ज़रूरी है। साथियों, मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ। कोरोना की वजह से अभी मैं भी बेरोजगार हूँ। अभी कोर्टें बंद है, रोजगार कामकाज सब ठप हैं। इसीलिए हम पूरे भारत के वकील आलम भी बेरोजगार हैं। साथियों, पूरे भारत में एक अनुमान के मुताबिक 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये सभी बेरोजगार, उनके हाथ में काम नहीं है, तो उनका घर का जीवन जरूरी का सब उनसे नहीं हो रहा है। और कुछ बेरोजगार अपने नसीब को दोष दे रहे हैं। उनके पास धंधा रोजगार नहीं है तो अपने नसीब को कोस रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे नसीब में रोजगार धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। साथियों, पर ऐसा नहीं है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पूरी दुनिया का बहुत सारे उदाहरण हैं, पर कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे भारत के पड़ोसी देश चाइना है। चाइना देश पूरी दुनिया में बस्ती की दृष्टि से नंबर 1 है, आज भी है। चाइना ने अपने मानव संसाधन या बस्ती का उपयोग किया और सबके हाथों में रोजगार मिले, धंधा मिले, इसके लिए उनको स्किल दी और उनको धंधा रोजगार दिया। आज पूरी दुनिया में चाइना ने एक बच्चों के टॉयट्स से लेके टेक्नोलॉजी वाली चीज़ और युद्ध करने वाली सामग्री तक दुनिया को दे रहे हैं। ये आप उदाहरण देख रहे हैं। तो भारत जो है बस्ती के दृष्टि से चाइना से पीछे है, पर दुनिया से बहुत आगे है। अगर भारत सरकार 1 अरब 30 करोड़ 30 या 35 करोड़ के आसपास जो हमारी मानव शक्ति है, हर मानव शक्ति को उनके हाथों में धंधा रोजगार दिया जाए, उनकी स्किल, उनकी जो आवड़त है, उनकी जो काबिलियत है, जो काबिलियत है, उनका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, उनको पूरे हाथों में काम दिया जाए, तो हमारा भारत भी बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे भारत के युवाओं में बहुत बड़ी काबिलियत है, उनके पास बड़ा हुनर है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास शिक्षा भी है। तो अगर भारत के युवाओं को काम श्रम दिया जाए, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो बहुत बड़े भारत के विकास की दृष्टि से उपयोगी हैं। अगर उनको कुछ उत्साह दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, हर हाथ को धंधा दिया जाए, तो कम से कम भारत में जो 20 करोड़ के आसपास, कम से कम 20 या 30 करोड़ के आसपास जो बेरोजगार हैं, उन युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत का दृष्टिकोण बदलेगा। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको रोजगार के समय, चुनाव के समय अगर जुमला किया, वो वादा निभाया होता, तो भाषण दिया उन्होंने कि हर प्रकार के करोड़ों बेरोजगारों को रोजी दी जाएगी, स्किल इंडिया, स्टार्ट इंडिया, ऐसे बहुत सारे नाम दिए थे कि भारत के लोगों को रोजी रोटी दी जाएगी इसके तहत। अगर वो वादा निभाया होता, अगर इसके तहत काम किया होता, तो आज की दिन में भारत में जो करोड़ों रोजगार रास्ते पर हैं, बेरोजगार हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये टाइम एक समय नहीं आता। भारत में रोजगारी नौकरियों के हिसाब से है, स्वतंत्र धंधा रोजगार के हिसाब से है, मजदूरी के हिसाब से है और व्यापार के हिसाब से है। पर ये सब अभी नौकरियां ख़त्म हो गई है,
आज भारत का विकास दर रुका हुआ है। भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मैं 20 करोड़ के आसपास नौकरियां पैदा करूंगा, किसानों को मुआवजा दूंगा, हर हाथ में स्किल और स्टार्टअप इंडिया के तहत इनको आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन ये भारत में हुआ नहीं। इसका दोष बेरोजगार अपने नसीब को दे रहे हैं। लेकिन ये नसीब की बात नहीं है, भारत सरकार की नीति की है। साथियों, भारत सरकार ने नई नौकरियां तो पैदा नहीं की, पर जहां पे नौकरियां मिल सकती थी, जिसके पास नौकरियां देने के अवसर थे, ऐसे हमारे अवसर में भारत की BPCL थी, HPCL थी, एयर इंडिया थी, जेट इंडिया थी और सरकारी बड़ी बड़ी बाल्को जैसी कंपनियां थी और बड़ी बड़ी सरकारी हॉस्पिटलें थी और रेलवे था, रोड थे, खानगी कंपनियां, बैंकें थी। सब भारत सरकार ने कहीं बेच दिए, कहीं लाल किले जैसे गिरवे रख दिए। आज भारत सरकार भारत की ज़मीनें तक बेच रही है, तो रोज़गार कहाँ से देगी? साथियों, भारत सरकार ने जानबूझकर भारत को अधोगति तरफ ले जाने के लिए, रोजगारी नहीं देने के लिए, विकास को आगे नहीं बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र को बेच दिया है। साथियों, RSS की सरकार ने ये पूरे भारत को बेचने का काम किया है, ऐसा नहीं है। ये काम 93 से कांग्रेस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया था, खानगीकरण। और खानगीकरण का ये जो प्लानिंग है, सिस्टम है, वो कांग्रेस ने बनाया था। और आज वही काम आज बीजेपी RSS की सरकार कर रही है। साथियों, दूसरी ओर जो भारत का बजट है, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा माल्या, चौकसी जैसे बहुत सारे बैंकों के भ्रष्टाचार करके वो पैसा विदेश लेके गए हैं। ये कहिए तो बैंकों को लूटकर पूरा जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया है। अभी भारत सरकार की एक न्यूज़ आई है टीवी चैनल से के माध्यम से कि वित्त मंत्रालय की ओर से कि भारत सरकार ने ठहराव किया है, रिपोर्ट आई इसके हिसाब से कि अभी भारत सरकार कोई नई नौकरियां नहीं देगी, कोई रोज़गार नहीं देगी, जो रोज़गार है वो भी ख़त्म करेगी। साथियों, ये भारत सरकार भारत को खोखला बनाने के लिए बहुत बड़े प्रयास कर रही है, वो आप समझ सकते हैं। साथियों, मैं अपना सेशन पूरा करने से पहले आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है। साथियों, कुछ साल पहले, यही कुछ 2-3 साल पहले की खबर है, हमारे IAS की एग्ज़ाम में पास हुए स्टूडेंट, उनमें से 314
ओबीसी जाति के थे। हमारे गुजरात में अगर कहें तो रबारी, बरवाड़, माली, दर्जी, सुथार, पटेल, ये सब ओबीसी में होती है, शूद्र जातियाँ हैं। उनके 314 आईएएस पास हुए, पूरे भारत में 314 पास हुए। उनको आईएएस कक्षा की, कलेक्टर कक्षा की रिक्रूटमेंट दी गई। उनके पूरे घर में खुशी का माहौल आया, हर जगह पेड़े बांटे गए, सब परिवार में, रिश्तेदारों में फ़ोन से बातें होगी और हमारे ओबीसी के 314 आईएएस ऑफिसरों ने अपनी नौकरी की, पोस्ट की, सब जगह खबर फैला दी और दूसरे दिन खबर आई कि ये निमणूक रद्द की गई है। तो साथियों, 314 हमारे आईएएस ऑफिसर आज कहीं प्राइवेट में शिफ्ट हो गए, अपना रोज़गार ले रहे हैं। उनको बड़ी आशा थी कि भारत सरकार में जाएंगे, भारत का विकास करेंगे, भारत को हम आगे ले जाएंगे और हमारा सेवा का काम करेंगे। लेकिन कमनसीबी ये है कि वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, वो शूद्र जाति के थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने ओबीसी जातियों के 314 पोस्ट ख़त्म करने के लिए उनको निमणूक ही नहीं दिया। ये भारत में बेरोज़गार करने का उनका उद्देश्य था। आज देखिए, भारत का जीडीपी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे पैसे के बराबर डॉलर बहुत पीछे था। आज भारत का रुपया है, उनके बराबर डॉलर यहीं कुछ 70 रुपये के आसपास हो गया है। और हमारे भारत की जीडीपी देखिए 23.7 तक हो गया है। ये पूरे भारत में अधोगति के निशान नज़र आ रहे हैं। साथियों, आज के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा पूरे भारत में जो बेरोजगार दिन मना रहा है, उसके पीछे उनका कोई मकसद है। आज के दिन बेरोजगारी के जो कारण हैं तो वो हमारे आरएसएस या बीजेपी सरकार के पीछे उनका जो मकसद है वही है। आज बेरोजगार रास्ते पर हैं। आज 17 सितंबर 2020 नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। जो नरेंद्र मोदी ने अपने नीति बनाई, इसी की वजह से पूरे भारत में यहीं 25 से 30 करोड़ बेरोजगार हुए हैं।